प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। आज मैं एक पद को लेके आप लोगों के बीच में कुछ बातों को बताना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 24 पद में इस तरह से लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर इसलिए तुम जान लो लिखा है। ये जान लो, ये बात को तुम अच्छे से जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, कौन है ये मनुष्य का पुत्र? ये मनुष्य का पुत्र कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्य के पुत्र बनकर आए, वो 100% परमेश्वर का पुत्र, 100% मनुष्य का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र जो पृथ्वी में आए तो पाप क्षमा करने का भी अधिकार उन्हें मिला। ये आखिर में ये पाप क्या है? तो ये पाप क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। पाप जो है एक ऐसा जहर है जो मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है और इतना सड़ा देता है, गला देता है, हार्ड कर देता है जिसका वर्णन जिसका वर्णन बाहर है। तो ये पाप का शुरुआत जो है हुआ जब मनुष्य मतलब आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माने, और जब नहीं मानने के कारण से पाप प्रवेश हुआ तो पाप हमारे शरीर के किसी और भाग में नहीं रहता, हमारे बाल में, चमड़े में, आंख में, वो सब में नहीं, लेकिन पाप जो है हमारे खून में रहता है। और इसी कारण से जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे, और वो जब फल को खाए तो वो मर गए, पवित्रता में मर गए, आत्मा में मर गए, लेकिन शरीर जो है बचा रहा, पर शरीर में पाप का अंश आ गया। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया, क्योंकि पाप जो है मनुष्य के लहू में होता है। इसी कारण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक जन से दूसरे जन, पाप सब मनुष्यों में फैल गया, क्योंकि हर एक मनुष्य का प्राण जो है लहू से होता है। बिना लहू से कोई जीवित नहीं रहता, और लहू में पाप होने के कारण से परमेश्वर ने उचित समय में अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजे कि सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले करके अपने आप को बलिदान चढ़ा दे, अपने पवित्र लहू को मनुष्यों के पापों के लिए बहा दे, ताकि उस लहू पर मतलब उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, अपने लहू को पवित्र बना सकते हैं यीशु के लहू पर विश्वास करके, क्योंकि उस लहू में ही पाप होता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़े और उसे मारे, गाड़े और तीसरे दिन जीवित हुए, तो जीवित इसलिए हुए क्योंकि वो पवित्र थे। उन्होंने पाप नहीं किया था, पर परमेश्वर ने सबका पाप उनके ऊपर लाद दिया था। पर क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनमें जीवन था और वो जीवन देने आए थे, इस कारण से जब वो जीवित हुए और जीवित होके इस दुनिया में दिखाई दिए उस समय बहुतों को, और फिर स्वर्ग उठा लिए गए और फिर दोबारा हमें लेने आएंगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह का जो धरती पर आके करने का काम को शॉर्ट में मैं बताए, लेकिन हम लोग रोमी का किताब पढ़ने से वहां लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा से जब दूर हो गए मनुष्य पाप करके, तब यीशु मसीह को आना पड़ा इस दुनिया में। जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और मनुष्य का कोई उपाय नहीं था, कोई मनुष्य किसी का पाप को क्षमा नहीं कर सकता था, क्योंकि पाप जो है एक ऐसी गंदगी है, तो हर एक मनुष्य का लहू गंदा हो गया और हर एक मनुष्य गंदगी से भर गए, तो दूसरे को कैसे क्षमा कर सकेंगे? लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए और हम सभी के पापों को अपने ऊपर ले करके उन पापों को जो है उन्होंने प्रायश्चित किया, और वो प्रायश्चित बलिदान किए, कुर्बानी किए अपने जीवन को, और उनके लहू के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से, उनके अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं, जीवन पाते हैं। तो यहाँ पर एक घटना को प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। एक मनुष्य एक लकवे की बीमारी को जब चंगा कर रहे थे, तो बहुत से शास्त्री और फरीसी लोग विवाद कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। वो लोग बोल रहे थे ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है?
और प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बात को जान करके बोल रहे हैं, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। अधिकार इसलिए परमेश्वर ने दिया क्योंकि मनुष्य का पुत्र पवित्र परमेश्वर, पवित्र प्रभु, पवित्र मनुष्य थे, पवित्र परमेश्वर थे। इसी कारण से उनका पवित्र लहू अपवित्र चीज को क्षमा कर सकता है, लेकिन अपवित्र चीज अपवित्र को साफ नहीं कर सकता। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया भी कि हम भी एक दूसरे का पाप को क्षमा करें। एक दूसरे का पाप को हम इसीलिए क्षमा करें क्योंकि पाप का स्वभाव ऐसे होता है कि वो किसी मनुष्य को कठोर कर देता है। और जब हम पाप करते हैं, किसी मनुष्य के प्रति गलत विचार रहता है, तो मन कठोर होता है और धीरे धीरे उसमें बैर उत्पन्न होता है। उसका नाम सुनने से, उसका चेहरा देखने से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो हमारा संबंध एक बहुत अच्छा होता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करने के लिए भी सिखाया, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को भी क्षमा कर दीजिए। मतलब पहले हमें दूसरों के साथ गलत किए हैं या कोई हमारे प्रति गलत किया, हम किसी के प्रति गलत किए हैं तो हमें माफी मांगना है। दूसरे किए हैं, माफी मांग रहे हैं तो उन्हें क्षमा देना है। पहले हम जब क्षमा करते हैं दूसरों को तो हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। तो ये पाप क्षमा करने का अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह को है और उन्होंने हमें भी सिखाया।